जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत यात्रा करने के लिए निकलते हैं, उस समय महाप्रभु पूरे यात्रा में जहाँ पे भी महाप्रभु जा रहे थे एक भजन गाते हैं महाप्रभु, जिसमें भगवान कृष्ण के नामों का वर्णन है। आप मेरे पीछे ये दोहराइए बहुत उत्साह के साथ और बहुत ही आनंद के साथ। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 जोर से कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 पाहि मां 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 राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां कृष्णा 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 हे जोर से कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तेर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्ण। Can you increase the volume a little? हरे कृष्णा। सर्वप्रथम वास्को के सभी भक्तों का गोविंद बंधु प्रभु सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत प्रेम से मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। शायद मैं काफ़ी समय बाद यहाँ पे आ रहा हूँ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यस परफेक्ट, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्को के भक्तों के बीच में यहाँ पे उपस्थित होके। शायद मैं पहले बार ये हॉल के रिनोवेशन के बाद आ रहा हूँ और यहाँ पे भगवान की कृपा से एसी भी लग चुका है कि नहीं? भक्तों का प्रगति हो रहा है कि नहीं? एसी लग चुका है मतलब प्रोग्रेसिंग भक्ति
पर हमको ये याद रखना चाहिए कि भक्त जो है यहाँ पे इतने सारे अच्छे फैसिलिटीज़ बना रहे, एसी का वातावरण है, शांत है, ठंडा है, ताकि हम बैठ के ध्यान से भगवान कृष्ण के कथा का श्रवण कर पाए। श्रील प्रभुपाद ने ये सोसाइटी खोला है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, जिनके केंद्र दुनिया के हर भाग में हैं, गोवा के प्रैक्टिकली हर सिटी में है। इन केंद्रों का मेन लक्ष्य यही है कि ऐसे सुंदर फैसिलिटी में हम भगवान के सानिध्य में, भक्तों की उपस्थिति में भगवान कृष्ण का श्रवण कर सके, भगवान कृष्ण की लीलाओं का, कथाओं का। भागवतम का 10वां स्कंद, जिसे हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, जहाँ पे भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है। परीक्षित महाराज एक श्लोक बताते हैं, निवृत्त तरसे उपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमं विरज्येत विना पशुघ्नात्। परीक्षित महाराज बताते हैं, हमारे लिए, हमारे स्तर पे ये कृष्ण कथा एक औषधि है। भवौ सदात् श्रोत्र मनोभिरामात्। हम सब ये भव सागर में है, जन्म मृत्यु के ये साइकिल में भ्रमण कर रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम। हम भ्रमण कर रहे हैं, ये हमारा रोग है। अलग अलग शरीर में अलग अलग माताओं से जन्म लेते हैं, अलग अलग लोकों में। और अगर हमको ये जन्म मृत्यु के ये जो साइकिल है, ये चक्र है, इसको बंद कराना है, हर एक समस्या का एक समाधान होता है, हर एक डिजीज़ का एक मेडिसिन होता है। तो ये हमारा डिजीज़ है भव रोग, बार बार ये दुनिया में जन्म लेना, और उसका औषधि है, ये भव रोग को बंद करने का औषधि है कृष्ण कथा, हियरिंग अबाउट कृष्ण। तो इसलिए परीक्षित महाराज, जिनको ये समाचार मिला था कि उनका 7 दिन में मृत्यु होगा, परीक्षित महाराज जो हैं बहुत ध्यान से, वेरी अटेंटिवली परीक्षित महाराज क्या करते हैं, कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं। दिस इज़ द मेडिसिन फॉर पीपल हु आर गोइंग टू डाई। जो मर्त्य लोक के लोगों के लिए ये औषधि है। कृष्णा बुक, जो श्रील प्रभुपाद ने बहुत प्रेम से लिखा है, जहाँ पे भगवान कृष्ण के सब लीलाओं, हरे कृष्णा, नो डिस्कशन, ध्यान से सुनना। कि ये एसी वातावरण का एक प्रॉब्लम है, छोटा सा भी आवाज़ डिस्टर्ब कर लेता है, राइट। सो प्लीज़ बी अटेंटिव। जिनके बच्चे हैं, यू ऑल कैन गो डाउन एंड बी देयर। पर यहाँ पे कथा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों को भी फैसिलिटी देना कथा सुनने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा है कृष्णा, जिसमें भगवान कृष्ण के सब लीलाओं का वर्णन है। और इसके इंट्रोडक्टरी नोट में श्रीमान जॉर्ज हैरिसन, आप लोगों ने जॉर्ज हैरिसन के बारे में सुना है, तो उस समय 1970-60s में बीटल्स करके एक म्यूज़िक ग्रुप था, म्यूज़िकल ग्रुप, जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था। उसके एक सदस्य थे जॉर्ज हैरिसन। वो इंट्रोडक्टरी नोट में लिखते हैं एक बहुत सुंदर सेंटेंस। वो बताते हैं, हर व्यक्ति ये दुनिया में कृष्ण को ढूंढ रहा है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्ण। आप बोलेंगे हर व्यक्ति तो कृष्ण को ढूंढ नहीं रहा है, भक्ति कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। पर ये दुनिया में हम सब प्रेम ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, संबंध ढूंढ रहे हैं। हम कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों को कौन दे सकता है हमको? कृष्ण ही दे सकते हैं। पर हमारा समस्या है कि हम कृष्ण को छोड़ के कृष्ण के रिसोर्सेस में, कृष्ण के बहिरंग शक्ति में ये सब चीज़ों को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो जॉर्ज हैरिसन, श्रीमान जॉर्ज हैरिसन बताते हैं कि भक्त और अभक्त में फ़र्क यही है, अभक्त जो है कृष्ण को ढूंढते हैं इनडायरेक्टली, कृष्ण के वस्तुओं में, कृष्ण के चीज़ों में, और भक्त जो है कृष्ण को डायरेक्टली ढूंढते हैं, कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो हम सब भक्त हैं, हमको प्रयास करना है कृष्ण के साथ कनेक्शन जोड़ने का। तो बहुत जल्दी जन्माष्टमी का ये बहुत पावन पर्व आ रहा है, और हम सब जन्माष्टमी की तैयारी में हैं, अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है जन्माष्टमी का हमारे चेतना को तैयार करना कृष्ण के प्राकट्य के लिए। और चेतना को तैयार करने का सबसे सरल तरीका है भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना, हियरिंग अबाउट कृष्णा मोर एंड मोर। श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के शुरुआत के दिनों में श्रील प्रभुपाद ने एक फार्म कम्युनिटी खोला था, न्यू वृंदावन करके।
और प्रभुपाद एक बार जन्माष्टमी का उत्सव वहाँ पे मना रहे थे। भक्तों को संख्या ज़्यादा नहीं था, ऐसा नहीं कि पब्लिक फेस्टिवल था, एक छोटे से गांव के अंदर, जंगल के अंदर ये न्यू वृंदावन फार्म कम्युनिटी है। प्रभुपाद बोले हम सब जन्माष्टमी बनाएंगे। और जन्माष्टमी कैसे बनाया उन्होंने? प्रभुपाद भक्तों के साथ बैठ के घंटों घंटों ये कृष्णा बुक का श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, और इस प्रकार उन्होंने जन्माष्टमी का उत्सव बनाया। फीस्ट, सही फीस्ट क्या है? इस्कॉन के लिए फीस्ट मतलब प्रसाद, 10 आइटम 15 आइटम होना चाहिए, पर एक्चुअल फीस्ट है आत्मा का। व्हाट इज इट? हियरिंग अबाउट कृष्णा। ये श्रवण का उत्सव है, कानों का उत्सव है। तो आइए कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में थोड़ा बहुत, कृष्ण लीला तो अनंत है। आज शाम को ही दोपहर को मैं भागवतम का पहला स्कंद पढ़ रहा था, 18वां अध्याय। वहाँ पे सुत गोस्वामी बताते हैं कृष्ण का एक नाम है अनंत। भगवान कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं, भगवान कृष्ण का गुण अनंत है, पर हमारी क्षमता के अनुसार हमको कृष्ण कथा श्रवण करने का प्रयास करना है। और सुत गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे आसमान का कुछ सीमा नहीं, पर पक्षी अपने अपने शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार उड़ान भरते हैं। तो वैसे कृष्ण लीला अनंत है, हम घंटों घंटों अनंत काल तक करते रहेंगे, कृष्ण लीला कभी समाप्त नहीं होगा। पर हमारा कर्तव्य है जितना हो सके हमको कृष्ण भगवान का लीलाओं का श्रवण करने का प्रयास करना है। तो मैं थोड़ा बहुत कृष्ण लीला, कृष्णा बुक के श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित ये पुस्तक से कुछ बताने का प्रयास करूँगा। हम सब जानते हैं कृष्ण लीला की शुरुआत कैसी होती है। तो एक बार धरती माता एक गाय का स्वरूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाती है, और ब्रह्मा जी के सामने रोते हुए ब्रह्मा जी को बताती है कि मुझे अभी बहुत बोझा लग रहा है असुरों का। जब धरती में बहुत सारे असुर वृत्ति के लोगों का संख्या बढ़ता है और ये सब लोग अधर्म करते हैं, और अधर्म का अर्थ क्या है? मेजर जनता, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, जब भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहा मतलब अधर्म ही कर रहे हैं, है कि नहीं? तो धरती माता बताती है ब्रह्मा जी को ऐसे एक परिस्थिति आ गया है जहाँ पे जनता जो है भगवान कृष्ण का सेवा नहीं कर रहा, सब लोग अधर्म के मार्ग में, पाप के मार्ग में लगे हैं। तो धरती ब्रह्मा जी के पास जाती है और बोलती है मुझे कुछ सल्यूशन दीजिए, हाँ कुछ तो एक समाधान कीजिए मेरे समस्या का। ब्रह्मा जी जो सबके गुरु हैं, धरती के भी गुरु हैं, ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ धरती मैया को लेके क्षीर सागर पहुँचते हैं। क्षीर सागर मतलब ओशन ऑफ मिल्क, जहाँ पे एक बहुत बड़ा समुद्र है, दूध का समुद्र, ओशन ऑफ मिल्क। और वहाँ पे भगवान विष्णु लेटे हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। ब्रह्मा जी और सब देवता मिलके भगवान का स्तुति करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, पुरुष सूक्त गाते हैं। और जब ये सब भक्त मिलके भगवान कृष्ण को पुकारते हैं, उस समय भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के माध्यम से सब देवताओं को, धरती माता को एक संदेश देते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में, खासकर भक्ति की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो हमारे लिए विचार करने के लायक हैं। तो पहला चीज़, अगर हमको भगवान कृष्ण के पास पहुँचना है, हमको गुरु के माध्यम से ही भगवान कृष्ण के पास पहुँचना पड़ेगा। जैसे धरती माता ब्रह्मा जी का आश्रय लेती है और ब्रह्मा जी धरती को भगवान कृष्ण के पास लेके जाते हैं। तो ये भगवान कृष्ण का सिस्टम है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर हमको भगवान कृष्ण के पास पहुंचना है तो गुरु की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी गुरु हैं जो धरती माता को लेके जाते हैं भगवान कृष्ण के पास। और गुरु का कार्य क्या है? व्हाट इज द गुरुज रोल? गुरु का कार्य है शिष्यों का जो संदेश है या शिष्यों का जो प्रेम है भगवान तक पहुंचाना। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, गुरु जो होते हैं पोस्टल पियोन, पोस्टमैन होते हैं। पोस्टमैन जो है, आप चिट्ठी दोगे पोस्टमैन को, पोस्टमैन अपना 2 लाइन नहीं लिखता, मैं भी कुछ ऐड करता हूँ, है कि नहीं? ऐड भी नहीं करता, सब्ट्रैक्ट भी नहीं करता, एज इट इज़ पास ऑन करता है। तो ब्रह्मा जी गुरु हैं। धरती का जो दुख था, ब्रह्मा जी जो हैं भगवान कृष्ण विष्णु तक पहुँचाते हैं। और भगवान विष्णु जो हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से सबको अभी संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं भगवान कृष्ण का इच्छा क्या है हमारे लिए, हमको समझ में नहीं आने वाला। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण हमको डायरेक्ट एक फ़ोन कॉल करेंगे और बोलेंगे तुम्हारे लिए ये, तुमको ये करना है।
ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। तो भगवान कृष्ण का हमारे लिए प्लान क्या है, कैसे हमको समझ आएगा? गुरु के माध्यम से ही हमको समझ आएगा। तो भगवान ने देवताओं को नहीं बताया उनको क्या करना है, ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने देवताओं को कम्युनिकेट किया। तो ये गुरु का कार्य है, शिष्यों का जो प्रेम है भगवान तक पहुंचाना और भगवान का जो संदेश है शिष्यों तक पहुंचाना वाया मीडियम। श्रील प्रभुपाद बताते हैं इस प्रकार भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बताते हैं, आप सब लोग देवता जो हैं यदु कुल में, वृष्णि कुल में, अंधक कुल में जन्म लेना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी धरती पे अवतार लेने वाला हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु संदेश देते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी ये पूरा संदेश देवताओं तक पहुंचाते हैं, आप सब लोग जन्म लेना। तो सब देवता जन्म ले लेते हैं, पर ब्रह्मा जी जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को लगता है मुझे संदेश पहुंचाना है, मैं इसमें इंक्लूडेड नहीं हूँ। और इसके वजह से आगे जाके ब्रह्मा जी जो है, क्योंकि कृष्ण लीला में भाग नहीं लेते हैं, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के प्रति अपराध कर लेते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का जो संदेश है ब्रह्मा जी सबको कन्वे करते हैं और सब जो देवता अपने अपने धाम चले जाते हैं धरती में जन्म लेने के लिए। उसी समय वर्णन आता है देवकी का जो विवाह है वसुदेव के साथ हुआ था और देवकी के भाई थे कंस, और कंस इतना बड़ा दुष्ट अत्याचारी फिर भी अपने बहन से प्रेम करता था, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद बताते हैं ऐसा नहीं कि असुर वृत्ति के लोगों के हृदय में, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। में थोड़े तो अच्छे गुण होते हैं एक दो, पर मेजॉरिटी बुरे ही गुण हैं। तो कंस अपने बहन देवकी से इतना प्रेम करता है, शादी के दिन कंस देवकी को बोलता है मैं आपके रथ को चला के लेके जाऊंगा वसुदेव के घर तक। श्रील प्रभुपाद बताते हैं जब लड़की का शादी होता है, लड़की अपने घर से विरह महसूस करती है, तो जनरली भाई जो है बहन को पहुंचाते हैं। तो कंस बोलता है मैं आपको लेके जाऊंगा। और जब कंस देवकी का रथ चला रहा है बहुत प्रेम के साथ, बहुत नम्रता के साथ, मथुरा के लोग विश्वास कर ही नहीं पाए, ये क्रूर कंस, ये घमंडी कंस, इसके अंदर भी नम्रता है, इसके अंदर भी प्रेम है। सब लोग बहुत विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ ये दृष्टि को देख रहे हैं। और उसी समय एक आकाशवाणी होती है, और ये आकाशवाणी कैसे शुरू होती है? हे मूर्ख कंस। और ये आकाशवाणी ऐसा नहीं कि कंस के ईयरफोन में, कंस ने ईयर प्लग डाला था, कंस के ईयरफोन में पहुंच गया, नहीं, सबके सामने आकाशवाणी हो रही है, सब लोगों को सुनाई दे रहा है। और आकाशवाणी में क्या है? हे मूर्ख कंस। कंस, पहले बार किसी ने कंस को मूर्ख बोला है, और वो भी सबके सामने। कंस को इतना गुस्सा आ रहा है, कंस को लग रहा है मैं मार दूंगा, पर जिसने बोला है कंस देख नहीं पा रहा, तो गुस्सा किस पे निकालेगा? तो ये आकाशवाणी बोलता है हे मूर्ख कंस, ये जो स्त्री है इसका 8वां गर्भ जो है तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। जो आकाशवाणी है कंस उसको मार नहीं पा रहा, जो सामने है देवकी, कंस जो है अब तक देवकी के रथ को चला रहा था इतने प्रेम के साथ, कंस को दोहरी छोड़ देता है, देवकी के बाल को एक हाथ में पकड़ता है, तलवार उठाता है और देवकी को मारने के लिए तैयार है। ये भौतिक लोगों का प्रेम है, स्वार्थ का प्रेम, वेरी सेल्फिश, है कि नहीं? जब तक उनका स्वार्थ फुलफिल होता है तब तक प्रेम है, जब उनके स्वार्थ में कोई बाधा आता है, बहन हो, भाई हो, पिता हो, कोई भी हो, मार्ग से हटाने के लिए तुरंत तैयार। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं जब हम ये भागवतम पढ़ते हैं, ये कैरेक्टर्स ऐसा नहीं कि कंस का वृत्ति उस समय ही था, अभी भी है कंस का वृत्ति। लोग अपना पोस्ट, अपने ज़िंदगी को, अपने धन को, अपने प्राण को बचाने के लिए क्या नहीं करते। तो कंस जो है अपने बहन को मारने के लिए तैयार। और उस समय वसुदेव जी जो देवकी के साथ जिनका विवाह हुआ था, वसुदेव जी एक बहुत बड़े महात्मा थे, और वसुदेव जी ये पूरे परिस्थिति को बहुत धैर्यता के साथ, बहुत कूल माइंडेडली वसुदेव जी हैंडल करते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं महान व्यक्ति कौन है? अभी कृष्ण के पिता बनने वाले हैं, साधारण व्यक्ति कृष्ण के पिता थोड़ी ना बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक झलक आता है वसुदेव की महानता का, हु इज अ ग्रेट मैन। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इंग्लिश में बताऊंगा, प्रभुपाद बताते हैं ग्रेट मैन, ग्रेटनेस ऑफ अ मैन इज एस्टिमेटेड by one's ability to tolerate provoking situations.
महान व्यक्ति कौन है? जो कठिन परिस्थिति में अपने आप को टॉलरेट करता है, ये परिस्थिति को हैंडल करता है शांति से, बुद्धिमत्ता से, ऐसा व्यक्ति महान। तो वसुदेव जी ऐसे परिस्थिति में भी कंस के सामने मुस्कुराते हैं और कंस को तत्व ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो वसुदेव जी जो है कंस को इतना सुंदर तत्व ज्ञान देते हैं। वसुदेव जी कंस को बोलते हैं, हे कंस, तुमको मृत्यु से भय है, पर आज नहीं तो कल मृत्यु आने वाला है। ऐसा कोई है ये दुनिया में जो कभी मरा नहीं? ऐसा कोई नहीं होता, हर व्यक्ति को मृत्यु आएगा। ब्रह्मा जी जैसा जितना बड़ा आयु है किसी का, उसके बाद भी व्यक्ति का मृत्यु होता है। तो वसुदेव जी कंस को बोलते हैं, अरे कंस, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 100 साल बाद मृत्यु आएगा। मृत्यु से तुम क्यों डर रहे हो? जो चीज़ अटल है, जो होने वाला है, उससे भयभीत होके क्या फ़ायदा? कंस, अगर तुमको डरना है तो किससे डरना है? मृत्यु से नहीं डरना, पाप करने से डरना। दिस इज वॉट वी शुड बी फेयरफुल ऑफ। हम सबके हृदय में भय है, पर किसका भय होना चाहिए? पाप करने का भय होना चाहिए। वो भय नहीं है किसी के हृदय में। प्रॉपर बताते हैं, भारत की संस्कृति में कोई अनपढ़ व्यक्ति भी हो, भारत में इतना तो प्रथा है, वो गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मैं गलत कार्य करूँगा तो मुझे कर्म लगेगा। तो प्रॉपर बोलते हैं ये भारत का संस्कृति है। अनपढ़ व्यक्ति को भी ये सिद्धांत कर्म का बहुत अच्छे से पता है। पर कंस जो इतना बुद्धिमान था, इतना शक्ति था कंस के पास, पर कंस को ये पुनर्जन्म में, कर्म में विश्वास नहीं। तो वसुदेव जी कंस को समझाते हैं, देखो मृत्यु तो आने वाला है, तुमको पाप करने से भय लगना चाहिए। और वसुदेव जी कंस को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वसुदेव जी कंस को बोलते हैं, देखो कंस, तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। यही ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान कहाँ पे दिया? रथ के ऊपर दिया ना, है कि नहीं? तो वैसे ही कृष्ण के पिताश्री वसुदेव, होने वाले पिताश्री वसुदेव जो हैं, कंस को यही गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण आने से पहले कंस को देते हैं। पर प्रॉब्लम क्या था? नॉलेज तो एज इट इज था, परफेक्ट एग्जाम्पल्स। इनफैक्ट आप भागवतम पढ़ेंगे 10वां स्कंद, वसुदेव जी का जो प्रवचन था भगवान कृष्ण के प्रवचन से भी ज़्यादा बढ़िया था। इतने सिस्टमैटिकली समझाते हैं आत्मा के ज्ञान के बारे में। पर प्रॉब्लम है, कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन खड़े हैं और वसुदेव जी के सामने कंस खड़ा है। इसका अर्थ क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक क्यों ना हो, सबसे बढ़िया गुरु क्यों ना हो, शिष्य सामने मूर्ख है, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे गुरु जो है ऐसे शिष्य का उद्धार नहीं कर पाएंगे। तो कंस जैसा माइंडसेट है तो कुछ होगा नहीं, नथिंग विल हैपन। तो वसुदेव जी कंस को बहुत प्रेम से समझाने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? बुद्धि देने का प्रयास करते हैं, हे कंस, मृत्यु तो आने वाला है, शरीर का तो नाश होगा, पर ये शरीर के नाश के बाद आत्मा जो है अगले शरीर में प्रवेश करता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। सेम सिद्धांत वसुदेव जी बताते हैं, शरीर का तो परिवर्तन होता रहता है, ये शरीर के परिवर्तन के लिए नहीं रोना। और वसुदेव जी उदाहरण देते हैं, जैसा एक कीड़ा होता है, एक कीड़ा अपने वर्म देखा ना, एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जाता है। कैसा जाता है कीड़ा? आप लोगों ने ऑब्जर्व किया तो अपने एक आधे शरीर को दूसरे पत्ते में रखता है, तभी ये शरीर बाकी शरीर को उठाता है। या वसुदेव जी उदाहरण देते हैं, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, आप सब लोग सीढ़ी चढ़ के आए, सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं? एक पैर दूसरे सीढ़ी पर रखते हैं, तभी ये पहले के सीढ़ी से पैर निकालते हैं। तो वसुदेव जी उसी प्रकार उदाहरण देते हैं, आत्मा जो है और एक शरीर धारण करता है, ये तैयारी करता है, तभी ये शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जब व्यक्ति एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी चढ़ता है, रोता है क्या? अरे मुझे वो सीढ़ी छोड़ना पड़ा। या किसी का वस्त्र खराब हो गया, कोई रोता है क्या? वस्त्र चला गया, नया वस्त्र मिल जाएगा। तो इस प्रकार वसुदेव जी बोलते हैं कंस को, ये शरीर का तो परिवर्तन होता रहता है, धीरस्तत्र न मुह्यति, तुमको विचलित नहीं होना। पर इतना सुंदर सिद्धांत वसुदेव जी समझाते हैं कंस को, पर कंस सुनने के मूड में नहीं था, है कि नहीं? नथिंग हैपन्स। हमारे इस्कॉन के बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं, सुदामा प्रभु, राधा गोपीनाथ मंदिर के, बहुत मजाक करते हैं। वो तो बोलते हैं इस्कॉन में क्या होता है, इस्कॉन में हम जितना कथा का श्रवण करते हैं ना, कहीं नहीं होता है कि नहीं?
इतना कथा का श्रवण किसी और संस्था में होता ही नहीं है। इतना कथा का श्रवण करके हमको एक्चुअली भगवत धाम पहुँच जाना चाहिए था, अब तक हृदय का पूरा परिवर्तन होना था। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है, सुदामा जी बताते हैं, इस्कॉन में क्या होता है, सब लोग इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है, इस कान से उस कान हृदय में कुछ जाता ही नहीं है। तो कंस ऐसा एक व्यक्ति था, सामने प्रवचन आ रहा है सबसे बढ़िया, वसुदेव जी से कौन बढ़िया प्रवचन दे सकता है, पर कंस जो है हृदय का परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज़ रह गया, नो ट्रांसफॉर्मेशन एट ऑल। तो वसुदेव जी समझ गए ये फिलॉसफी नहीं समझेगा, इसको प्रैक्टिकल चीज़ बताना पड़ेगा। वसुदेव जी कंस को बोलते हैं, देखो कंस तुमको भय किससे है, तुमको भय है देवकी के 8वें संतान से। आज शादी का पहला दिन है, 8वां कब होगा, जब पहला होगा, है कि नहीं। तो वसुदेव जी कंस को बता रहे हैं अभी शादी का पहला दिन है, पहला भी बच्चा होगा कि नहीं पता नहीं, जब 8वां बच्चा होगा तब देखा जाएगा। और वसुदेव जी कंस को बताते हैं मैं आपके सामने प्रॉमिस करता हूँ, मेरा ये वचन है, जब भी संतान होंगे, 8वां छोड़ो, जब भी कुछ बच्चा होगा मैं आके आपको सौंप दूंगा। कंस के बेजे में ये चला गया, फिलॉसफी नहीं गया, ये प्रैक्टिकल चीज़ कंस के बेजे में चला गया। तो वसुदेव जी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको पॉइंट बता रहे हैं। बहुत बार हम भयभीत होते हैं, कंस भयभीत हो रहा है किसके लिए, 8 भविष्य में इसका देवकी का 8वां बच्चा जो है मुझे मारेगा। तो बहुत बार हम भयभीत होते हैं भविष्य के बारे में सोच के, वी गेट पैरालाइज्ड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो वसुदेव जी कंस को प्रैक्टिकल सिचुएशन में लाते हैं, प्रेजेंट टाइम में लाते हैं, और वसुदेव जी कंस को बताते हैं अभी तो तुमको भय नहीं, जब समस्या आएगा तब देखा जाएगा, है कि नहीं। आगे जाके समस्या के लिए अभी क्यों रोना, जब वो समस्या आएगा तब फेस करो, अभी तो जियो अच्छे से। जिस प्रकार वसुदेव जी कंस को समझाते हैं और कंस समझ जाता है। तो कंस जो है वसुदेव और देवकी को एक घर में हाउस अरेस्ट करके रखते हैं। जब पहला बच्चा होता है, ये बच्चे का नाम देवकी और वसुदेव जो है बहुत प्रेम के साथ कीर्तिमान रखते हैं, ये बच्चा हमारे कीर्ति को बढ़ाएगा। और वसुदेव जी ये बच्चे को लेके जा रहे हैं कंस के पास। देवकी रो रही है, और हम इमेजिन कर सकते हैं माँ का कितना प्रेम होता है संतान के साथ। तो देवकी मैया वसुदेव जी को बोल रहे हैं मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। पर वसुदेव जी जो है धर्म का पालन करते हैं, उन्होंने वचन दिया है। तो वसुदेव जी ये बच्चे को लेके जाते हैं और कंस को सौंप देते हैं। अभी कंस जो है पहले बार इतने छोटे से शिशु को देख रहा है, और वो भी उसका भतीजा। कंस के हृदय में प्रेम फिर से उभर के आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हर राक्षस वृत्ति का व्यक्ति, दिल के व्यक्ति बहुत क्रूर होगा, पर हृदय में कुछ न कुछ सॉफ्टनेस तो होता है कि नहीं। जिंदगी के परिस्थितियाँ जो हैं या संग के वजह से उसका हृदय बहुत कठोर हो चुका है, पर हर व्यक्ति के हृदय में कुछ न कुछ अच्छे गुण का पोटेंशियल है। तो कंस के हृदय भी पिघल जाता है छोटे से मासूम बच्चे को देख के, और कंस बोलता है देखो ये बच्चे को आप लेके जाओ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम किससे है, 8वें बच्चे से। पहला बच्चा तो मुझे कुछ करने वाला नहीं है, आप लेके जाओ। और वसुदेव जी लेके आते हैं पहले बच्चे को। पर भागवतम सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जब वसुदेव जी ये बच्चे को वापस ला रहे हैं, वसुदेव जी मन ही मन सोच रहे थे कंस पे विश्वास नहीं कर सकते। चाणक्य पंडित बताते हैं, श्रील प्रभुपाद बहुत बार कोट करते हैं, यू कैन नेवर ट्रस्ट पॉलिटिशियंस। नेताओं में कभी विश्वास नहीं करना। इलेक्शन के सामने आएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, समझ लेना झूठ है, कुछ होने वाला नहीं है, वोट लेके चले जाएंगे, है कि नहीं। तो वसुदेव जी बहुत बुद्धिमान, वो भी क्षत्रिय है, ऐसे पॉलिटिक्स का जो अफेयर है उनको बहुत अच्छे से पता है। तो उनको पता है कंस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए कि अभक्तों पे कभी विश्वास न करना। अगर हमको विश्वास करना है भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त, क्योंकि जिसके पास स्वार्थ है वो व्यक्ति कुछ भी करेगा अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। कौन से व्यक्ति पर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसके हृदय में स्वार्थ बिल्कुल नहीं है। तो वसुदेव जी वापस आ रहे थे, उनको पता है कि कंस का मन कभी भी बदल सकता है। और उसी समय नारद मुनि का आगमन होता है कंस के महल में, और नारद मुनि कंस को बताते हैं देखो कंस, मैं अभी अभी स्वर्ग लोक से आ रहा हूँ,
और स्वर्गलोक में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा था, और मीटिंग का पूरा एजेंडा तुम ही थे, तुम्हारे ऊपर पूरा चर्चा चल रहा है। कंस इतना फेमस हो चुका था गलत कार्य के लिए, लेकिन ये दुनिया में फेमस होने के दो तरीके हैं। एक तो आप बहुत अच्छा करो, फेमस हो जाओगे। दूसरा तरीका है बहुत बड़ा गड़बड़ करो, बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे, है कि नहीं। बहुत बार लोग दूसरे तरीके को अपनाते हैं, है कि नहीं। कंस बहुत फेमस हो गया, स्वर्गलोक तक उसका नाम फैल गया, और स्वर्गलोक में मीटिंग चल रहा है कंस के ऊपर, कंस को कैसे हैंडल करें। तो नारद मुनि बोलता है मैं वहाँ से आया हूँ, और उन सब लोगों ने डिस्क्लोज किया है, किसी को मत बताना, मैं सीक्रेट बता रहा हूँ। सब देवता जो हैं तुम्हारे इर्द गिर्द जन्म लेने वाले हैं, सबसे सावधान रहना, ऐसा बोल के नारद मुनि चले जाते हैं। तो कंस को समझ में आता है विश्वास कर नहीं सकते ये देवताओं पे, यू कैन नॉट ट्रस्ट। वसुदेव जी सोच रहे हैं कंस पे विश्वास नहीं कर सकते, कंस सोच रहा है इन देवताओं पे, भक्तों पे विश्वास नहीं कर सकते, है कि। ये संघर्ष है दुनिया का, बोथ डोंट हैव फेथ इन ईच अदर। तो कंस को लगने लगा ये देवता कुछ भी कर सकते हैं, छल कर सकते हैं। और कंस जो हैं वो बच्चे को पहले बुलाते हैं फिर से, और कंस देवकी और वसुदेव के सामने पहले संतान का वध करते हैं। अब इमेजिन कीजिए देवकी मैया और वसुदेव, उन्होंने कितने संघर्ष से गुजरा होगा, भगवान कृष्ण को जन्म देने के लिए कितना सहा होगा, हाउ मच दे माइट हैव टॉलरेटेड। भगवद गीता का 8वां अध्याय, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, 8.5 श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति में ऐसा मत समझो कि कठिनाई नहीं आएंगी। ऐसा कोई भक्त है भागवतम में जिसका जो जिंदगी है भक्ति का स्मूथ रहा है? एनी एग्जाम्पल भागवतम? ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। सब भक्तों की ज़िंदगी में कठिनाई कठिनाई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद के गुरु बताते थे द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस इज फिल्ड विथ थॉर्न्स। भक्ति के मार्ग में फूल नहीं कांटे भी होते हैं, पैर में लगेंगे। और प्रभुपाद बताते हैं अगर हमको कृष्ण की प्राप्ति करना है देवकी और वसुदेव की तरह, वी हैव टू टॉलरेट ऑल इम्पेडिमेंट्स। हृदय को कठोर बना के, स्ट्रॉन्ग बना के सब सहन करने का शक्ति होना चाहिए। तो वसुदेव और देवकी इतना सहन करते हैं, उनके सामने उनके पहले संतान का वध होता है, दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं। कंस उसी प्रकार अभी चांस लेना नहीं चाहता कंस, लेकिन फुल प्रूफ सोल्यूशन चाहता है। कंस दूसरे बच्चे को भी मार देते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार एक के बाद एक कंस जो है 6 बच्चों का वध करता है। और देवकी और वसुदेव इतना रो रहे थे, रो रो के उनके अश्रु भी सूख गए, और कितना रोएंगे, है कि नहीं। सो इतने कठिन परिस्थिति से देवकी और वसुदेव गुजर रहे थे। तो इसी समय पे बलराम जी जो हैं, अभी नेक्स्ट वीक बलराम पूर्णिमा आ रहा है, बलराम जी जो हैं देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। जब देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए बलराम जी, देवकी गर्भवती होती है और कंस रुका है। ये बच्चा 7वां बच्चा, कंस काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। अभी कंस किसके लिए रुका है? 8वें के लिए रुका है। अभी जब बलराम जी प्रवेश करते हैं, कंस ने काउंट किया 7 चाइल्ड, बच्चे के जन्म के लिए रुका है। पर जब बलराम जी 6-7 महीने के होते हैं देवकी के गर्भ में, भगवान कृष्ण योग माया को, अपनी बहन योग माया को भगवान कृष्ण बोलते हैं मुझे प्रवेश करना है देवकी के गर्भ में। अभी बलराम जी हैं और कृष्ण भी चले गए, देवकी का गर्भ हैंडल नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। 2 भगवान को कैसे हैंडल करे देवकी का गर्भ। तो भगवान कृष्ण योग माया को बोलते हैं बलराम जी को थोड़ा ट्रांसफ़र करा दो, है कि नहीं। बलराम जी आ गए थे, उनका जो कार्य था गर्भ को तैयार करना होता ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहीं प्रवेश करते हैं, उनका कहीं आगमन होता है, पहले उनके जेड सिक्योरिटी जो है आके तैयार करते हैं ग्राउंड को, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंट्री होता है। उस प्रकार बलराम जी जो है सेवा के भाव में है, सेवक के भाव में है। बलराम जी भगवान कृष्ण के लिए देवकी का गर्भ तैयार करते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये गुरु का कार्य है, भगवान कृष्ण के आगमन के लिए भक्तों के हृदय को तैयार करना, मेकिंग द हार्ट्स फर्टाइल एंड क्लीन। तो ये गुरु का कार्य है। तो योग माया जो है बलराम जी को स्थानांतरित कराती है देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन आजकल हम बहुत सारा ट्रांसफ़र सुनते हैं ना, जॉब का ट्रांसफ़र होता है, व्यक्ति का जॉब यहाँ से वहाँ चला जाता है, या हम देखते हैं ब्लूटूथ ट्रांसफ़र, मोबाइल से दूसरा मोबाइल। ऐसा टेक्नोलॉजी आपने देखा है, बच्चा एक गर्भ से दूसरा गर्भ चला गया, ऐसा है क्या कुछ टेक्नोलॉजी? मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी नहीं, वो भागवतम में ही है। कुछ टेक्नोलॉजी जो है भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता।
तो बलराम जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए बलराम जी का एक नाम है संकर्षण। बलराम जी जो हैं दो माताओं को या दो परिवारों को एक साथ लाते हैं। तो बलराम जी देवकी के भी पुत्र हैं और रोहिणी के भी पुत्र हैं। एक माँ के दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे के दो माँ कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल, सब कुछ भगवान कृष्ण में पॉसिबल है। तो बलराम जी के दो माताएं होते हैं। बलराम जी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। अभी कंस जो है कैलकुलेट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 का वध हो गया, 7वें के लिए रुका है। 7वां बच्चा 7 महीने के बाद चला गया। अभी कंस को समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन कंस को लगा गर्भपात हो गया, मिसकैरेज हो गया। अभी जब उसके बाद भगवान कृष्ण का आगमन होता है देवकी के गर्भ में, कंस अपना कैलकुलेशन ही भूल गया। ये बच्चा भी जो आने वाला है 7 है कि 8 है, कैसे कैलकुलेट करें? तो कंस जैसे जो लोग हैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, 1.5 शाने, है कि नहीं? पर उनको पता है कि सबके बाप जो है भगवान कृष्ण है कि नहीं? कंस को बुद्धि देने वाले कौन है? कृष्ण, है नहीं? तो कृष्ण के साथ चल कौन कर सकता है? इसलिए भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं, आई एम द चीटर चीटिंग ऑफ द चीटेड। जो धोखा देते हैं उनको धोखा देने वाले कृष्ण, है नहीं? कृष्ण को कौन धोखा दे सकता है? तो कंस कंफ्यूज हो जाता है। पर भागवतम एक बहुत सुंदर चीज़ बताता है, जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और वो भी भगवान कृष्ण कैसे प्रवेश करते हैं? वसुदेव के हृदय में भगवान कृष्ण जाते हैं। वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में, देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में। पुरुष स्त्री के संग से भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता, इसलिए भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो भी दिव्य है। तो भगवान कृष्ण जब देवकी के गर्भ का आश्रय लेते हैं, देवकी मैया चमकने लगती है। पूरे जो कंस के कारागृह जो पूरा अंधकार से बना था उसमें पूरा रोशनी आ जाता है। और देवकी मैया अब तक कंस से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि जब व्यक्ति इतना सारा अत्याचार करता है ना, एक फियर साइकोलॉजी बैठ जाता है, उसको देख के ही डर लगने लगता है अभी क्या करेगा। पर कृष्ण प्रवेश करते ही देवकी का भय चला गया। देवकी को भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा कंस से। देवकी बहुत कॉन्फिडेंट बन गई, और देवकी के कॉन्फिडेंस को देख के कंस भयभीत हो गया। मैं इतना डराने का प्रयास कर रहा हूँ, ये व्यक्ति डर ही नहीं रहे, सो कंस बिकेम फियरफुल। इसलिए गोविंदराज कविराज हमारे एक आचार्य के भजन में बताते हैं, भजो रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार बिंदरे। जब हम भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं, भजो रे मन श्री नंदन नंदन, जब हम भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं, जब हम भगवान कृष्ण को हमारे ज़िंदगी में लाते हैं, भय चला जाता है। भय जो है, ये दुनिया में हर व्यक्ति के हृदय में कुछ ना कुछ भय है। फियर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, पर कृष्ण का आश्रय लेते ही सब भय चला जाता है। तो देवकी निडर हो जाती है और कंस भयभीत होने लगता है। पर प्रभुपाद बताते हैं, आज के लोगों से कंस बहुत अच्छा था। क्यों बताएं? कंस जो है गर्भ में ही देवकी के बच्चे को नहीं मारता। कहीं पे आपने सुना है कंस जो है बच्चे का अबॉर्शन कर दिया? नहीं। तो प्रभुपाद बताते हैं, आजकल के आधुनिक लोग जो हैं कंस से भी बदतर है। कंस के पास भी इतना संस्कृति, बच्चा जन्म लेने के बाद मारता है, पेट में ही बच्चे को नहीं मारता। प्रभुपाद बताते हैं, आधुनिक समाज इतना गया गुजरा है, बच्चे को जन्म लेने का अवसर भी नहीं देते। दे डोंट इवन गिव अ चांस फॉर अ चाइल्ड टू टेक बर्थ। तो कंस रुका है, जब बच्चा जन्म लेगा तब मैं ये बच्चे को मारूंगा। और कंस, भागवतम वर्णन करता है, कंस जो था बहुत कृष्णा कॉन्शियस बन गया, है कि नहीं? हमसे ज़्यादा कंस जो है 24 घंटा कृष्ण का ही स्मरण कर रहा है, क्योंकि वो रुका है, कब आएगा मेरा काल, कब आएगा मेरा काल। जहाँ पे भी देखो उसको कृष्ण ही नज़र आ रहे हैं। पर प्रभुपाद बताते हैं, कंस का जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है अनुकूल नहीं है, उसको भक्ति नहीं कहलाते, प्रतिकूल है। फिर भी जो है कंस हमको प्रेरणा लेना है कि कैसे 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस रहना। देखिए, हम किसी से प्रेम करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, और जब हम किसी से द्वेष करते हैं, कोई हमारा शत्रु है, उसका भी हम स्मरण करते हैं, है कि नहीं? पर ये दोनों में से स्मरण किसका ज़्यादा होता है? जिससे हम शत्रु, जिनको हम शत्रु मानते हैं ना, उसके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, उसको मुझे मारना है, उसको मुझे मारना है, उसके बदला लेना है। वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस। तो कंस जो है इस प्रकार भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहा है कंटिन्यूसली। वो वर्णन आता है,
जन्माष्टमी के रात अर्धरात्रि में जब भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं कंस के कारागृह में, वहाँ पे पूरा प्रकाश आ जाता है और भगवान कृष्ण जो हैं चतुर्भुज रूप लेके वहाँ पे जन्म लेते हैं। ऐसा कोई हमने बच्चा देखा है ये दुनिया में जो 4 हाथ लेके जन्म लेता है? ऐसा कोई बच्चा है? पेपर में कभी देखा है, आपने पढ़ा है? ऐसा कोई बच्चा नहीं होता। और वो भी ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण 4 हाथ से चतुर्भुज रूप में आए। भगवान कृष्ण पीताम्बर धारण करके हाथ में आभूषण, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसे बच्चे को कहीं आपने देखा है? तो देयरफॉर कृष्णा इज गॉड, इसलिए कृष्ण भगवान है। और कृष्ण के जन्माष्टमी को हम इतने बड़े पैमाने में मनाते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण जो है साक्षात भगवान है, साधारण मनुष्य नहीं। इस प्रकार भगवान कृष्ण जो है अर्धरात्रि में कंस के कारागृह में जन्म लेते हैं। देखिए, हम सब ये दुनिया में जन्म लेते हैं। हम क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि हमारे कर्म की वजह से हम जन्म लेते हैं और जन्म के ऊपर हमारे पास कंट्रोल नहीं है। हम में से कोई चुन के आए क्या मुझे ये तिथि में जन्म लेना है? हाथ ऊपर करना। कोई है ऐसा महान व्यक्ति? कोई ऐसा है कि जो अपने माता पिता को चुन के आए हैं मुझे यहीं पे जन्म लेना है, यही समय पे? नहीं, कर्म की वजह से हमको जन्म लेना पड़ता है। पर भगवान कृष्ण कौन है? सबके स्वामी कृष्ण। कृष्ण अपने जन्म के समय को और परिस्थिति को चुन सकते थे ना, है कि नहीं? भगवान कृष्ण एसी कमरे में क्यों जन्म नहीं लिए? कंस के कारागृह में क्यों जन्म लिए भगवान कृष्ण? व्हाई डिड कृष्ण टेक बर्थडे? तो भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं, कृष्ण के जन्म से ही भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं उनका अवतार क्यों होता है। ऐसे अंधकार के परिस्थिति में भगवान कृष्ण आते हैं हम सबको आशा देने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण ऐसे परिस्थिति चुनते हैं। तो भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं जब ज़िंदगी में हम ऐसे परिस्थिति फेस करते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि कुछ आशा नहीं, सब जगह अंधकार ही दिख रहा है, सब जगह समस्याएं दिख रहा है, हमको उस समय में भी आशा बना के रखना है। वी हैव टू हैव फेथ। और भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं भक्तों को आश्वासन देने के लिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में कृष्ण का सानिध्य है हमारे पास। भगवान कृष्ण कभी भक्तों को छोड़ के नहीं जाते। तो भगवान कृष्ण चतुर्भुज स्वरूप में जन्म लेते हैं और वसुदेव जी और देवकी भगवान कृष्ण का स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर भागवतम में वर्णन है कैसे वसुदेव जी और देवकी मैया भगवान कृष्ण का स्तुति करते हैं। और सब स्तुति करके वसुदेव और देवकी मैया भगवान कृष्ण को बोलते हैं, हे कृष्ण, हे विष्णु, आप फिर से छोटा एक 2 हाथ वाला स्वरूप ले लेना, शिशु का स्वरूप लेना, मनुष्य के बच्चे का, और यहाँ से आप चले जाना गोकुल, गो अवे फ्रॉम हियर। क्योंकि हालांकि वो भगवान का गुणगान करते हैं कि हे भगवान आप साक्षात भगवान हो, सबके स्वामी हो, फिर भी क्योंकि उनके हृदय में वात्सल्य भाव है कि नहीं, ये वात्सल्य भाव की वजह से वो कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं। हम कृष्ण की रक्षा करें या कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं? कौन सा सही है? हमको कृष्ण की रक्षा करना है या कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं? पर यहाँ पे क्या हो रहा है? देवकी और वसुदेव सोच रहे हैं कि हे कृष्ण आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दोनों सही है कि नहीं? भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं, पर जब भक्तों के हृदय में प्रेम है, आप क्या करना चाहते हो? भगवान कृष्ण का सेवा करना चाहते हो, भगवान कृष्ण की रक्षा करना चाहते हो। तो देवकी और वसुदेव जो हैं उनके हृदय में वात्सल्य भाव है। वो भगवान कृष्ण बोलते हैं अभी भी हमको, आप भगवान हो, आपने चतुर्भुज रूप दिखा दिया, सब दिखा दिया, फिर भी हमको कंस से भय लग रहा है, कंस आके आपको हानि न पहुंचाए, आप यहाँ से चले जाइए। तो भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप लेके जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण वापस 2 हाथ वाला स्वरूप, द्विभुज स्वरूप में भगवान कृष्ण आते हैं और भगवान कृष्ण वसुदेव जी को आज्ञा देते हैं कि आप मुझे गोकुल लेके जाना। भगवान कृष्ण ने आज्ञा दे दिया। अभी वसुदेव जी कृष्ण भगवान को नहीं पूछते कृष्ण मैं कैसे लेके जाऊं, मेरे हाथ में हथकड़ियाँ है, पैर बंधा हुआ है, जेल में ताले लगे हैं, कैसे लेके जाऊं? वसुदेव जी नहीं पूछते। कृष्ण भगवान ने आज्ञा दिया, वसुदेव जी पालन करने के लिए तैयार। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण बोलते हैं, प्रभुपाद ये श्लोक को कैसे ट्रांसलेट करते हैं? जस्ट सरेंडर टू कृष्णा। इसका अर्थ क्या है? जब भगवान का आज्ञा आता है सोचो मत, एंड कृष्णाज ऑर्डर कम जस्ट डू इट। होता ना नाइकी का साइन, जस्ट डू इट, वो गलत कार्य के लिए यूज़ करते हैं लोग।
बट जस्ट डू इट किसके लिए यूज़ करना चाहिए? जब भगवान कृष्ण और गुरु का आज्ञा आता है, जस्ट डू इट, विचार मत करो, क्योंकि जब आप पालन करते हो वो आज्ञा का, भगवान आपको शक्ति देंगे, बुद्धि देंगे, सब कुछ देंगे वो आज्ञा को संपन्न कराने का। अल्टीमेटली कराने वाले हैं कृष्ण। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। युद्ध शुरू होने से पहले भगवद गीता का, कुरुक्षेत्र का, भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखा दिया। विराट रूप में क्या दिखाया भगवान कृष्ण ने? विराट रूप के मुख में सब कौरव प्रवेश कर रहे हैं, मतलब सबका अंत होने वाला है। तो अभी अर्जुन को पता है कि सब कौरव मरने वाले हैं, तो अर्जुन चद्दर ओढ़ के सोच सकते हैं रथ में, अरे सब मरने वाले तो मुझे क्यों करना? भगवान कृष्ण बोलते हैं सब मरने वाले हैं पर तुमको भी युद्ध करना है, मेरे हाथ में निमित्त एक इंस्ट्रूमेंट बनना है। तो उसी भाव में वसुदेव जी ज़्यादा विचार नहीं करते, भगवान कृष्ण का आज्ञा पालन करके कृष्ण को एक टोकरी में रखते हैं और कृष्ण को उठा के लेके जा रहे हैं गोकुल। वर्णन आता है, भगवान कृष्ण को उठाते ही वसुदेव जी के हाथ के हथकड़ियाँ टूट जाते हैं, उनके पैर के बंधन जो हैं टूट जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हम सबके हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पैर में हथकड़ियाँ हैं, हम सब बंधे हुए हैं। अब बोलेंगे प्रभु जी हाथ में तो हथकड़ियाँ दिख नहीं रहे, पर हम सब बंधे हुए हैं। ये शरीर में, शरीर का बंधन है, दुनिया में बंधे हुए हैं, अलग अलग संसार में बंधे हुए हैं। हम भागना भी चाहिए तो भाग नहीं सकते, यू कैनॉट गो। तो हम अलग अलग परिस्थिति में हमारे इंद्रियों के वजह से, हमारे मन के वजह से हम बंधे हुए हैं और हम सब मुक्ति चाहते हैं। एवरीवन वांट्स लिबरेशन, फ्रीडम। फ्रीडम का एक ही तरीका है भगवान कृष्ण का आश्रय लेना। इसलिए कृष्ण का नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब कृष्ण जो मुक्ति दे सकता है। सो वसुदेव जी जब भगवान कृष्ण को उठाते हैं, उनके हाथ के हथकड़ियाँ, पैर के बंधन जो हैं सब टूट जाते हैं। तो वैसे ही जब हम भगवान कृष्ण को हमारे हृदय में उठाते हैं, कृष्ण के आज्ञा को पालन करते हैं, कृष्ण हमको फैसिलिटी भी देते हैं। भगवान कृष्ण हमारे जो अलग अलग बंधन हैं, भगवान कृष्ण उसको तोड़ देते हैं और वसुदेव जी बाहर निकलते हैं। जेल के जो ताले हैं वो खुल जाते हैं और जितने भी सैनिक थे सब सोए हुए थे, सब निद्रावस्था में थे। भगवान कृष्ण की इच्छा की वजह से सब सो गए और वसुदेव जी भगवान कृष्ण को बाहर लेके जाते हैं अर्धरात्रि। और जब वसुदेव जी बाहर लेके जा रहे हैं, बारिश हो रहा है, पर वसुदेव जी वो परिस्थिति में भी भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। जैसे मैंने बताया, कृष्ण का सेवा करना इतना आसान नहीं है। श्रील प्रभुपाद के पास एक बार उनके शिष्य आए और प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद प्रीचिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, प्रचार करना बहुत मुश्किल। प्रभुपाद बोले, मैंने कहाँ बोला प्रचार करना आसान है, मुश्किल तो है कि नहीं? ये दुनिया में कुछ भी महान करना है मुश्किल है, आसानी से महान कार्य होता है क्या? महान चीज़ मुश्किल ही है, जितना महान कार्य है उतना मुश्किल। तो वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेके जा रहे, बारिश हो रहा है, फिर भी वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेके जाते हैं। और उस समय अनंत शेष, वही बलराम जी अनंत शेष के रूप में आते हैं और भगवान कृष्ण के ऊपर एक छाता का रूप लेते हैं और भगवान कृष्ण को बारिश से बचाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनंत शेष जो हैं, वसुदेव जी भी भगवान कृष्ण के सेवा करने के लिए तत्पर हैं और अनंत शेष भी भगवान कृष्ण के हर एक सेवा, छोटा हो बड़ा हो, हर एक सेवा करने के लिए तैयार। भगवान कृष्ण की भक्ति में कुछ भी सेवा छोटा मोटा नहीं होता, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हर सेवा महत्वपूर्ण है कि नहीं? हम प्रवचन दे रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर प्रवचन के बाद प्रसाद भी इम्पॉर्टेंट है। प्रसाद नहीं होगा तो प्रवचन लोग सुनेंगे नहीं ध्यान से। सो एवरी सर्विस इज़ इम्पॉर्टेंट, हर सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनंत शेष जो हैं एक छाते के रूप में भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे हैं। और वसुदेव जी जब जाते हैं, मथुरा से जब जा रहे हैं गोकुल, यमुना नदी बहती है और क्योंकि बारिश आ रहा है, यमुना नदी जो है बहुत तीव्रता से बह रही है, क्योंकि इतनी खुश है कि भगवान कृष्ण आ गए। अभी यमुना मैया पे भगवान कृष्ण लीला करने वाला है, यमुना मैया बहुत खुश हो गई और उनके खुश होने का तरीका, दिखाने का तरीका अलग ही है। लहरें बड़े बड़े उछल रहे हैं और यमुना मैया बहुत ही खुश, पर दिखने में बहुत डरावना है। तो वसुदेव जी सोच रहे थे कैसे पार करूं? ब्रिज नहीं, अभी तो ब्रिज है, ब्रिज नहीं है, नाव नहीं है, कुछ नहीं है। वसुदेव जी चलने लगते हैं, ही जस्ट वॉक्स। अभी वसुदेव जी का विश्वास देखना, भगवान कृष्ण को लेकर चल रहे हैं, ही जस्ट वॉकिंग थ्रू। इतना विश्वास, जब व्यक्ति को भगवान में, भगवान की शक्ति में, भगवान के प्लान में विश्वास होता है, कुछ भी संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। श्रील प्रभुपाद, आप बोलेंगे ये 5000 साल पहले की कथा है, अभी का आधुनिक उदाहरण है क्या? श्रील प्रभुपाद का उदाहरण, प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका गए
एक संस्था खोलने के लिए जेब में 40 रुपये लेके, किसी का हिम्मत है आज के समय में जेब में 40 रुपये लेके अमेरिका जाना, हाँ कौन जा सकता है? प्रॉपर गए हिम्मत के साथ, विद ग्रेट फेथ, भगवान कृष्ण का कार्य कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, कृष्ण मदद करेंगे। ये दुनिया में जो भौतिकवादी लोग हैं उनको भी कृष्ण मदद करते हैं। अगर हम कृष्ण का सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण भगवान क्यों मदद नहीं करेंगे? तो वसुदेव जी जाते हैं, यमुना मैया भी मार्ग दे देती है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। वर्णन आता है जब किसी के ऊपर भगवान कृष्ण का, गुरु का कृपा होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए असंभव भी संभव। असंभव को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पॉसिबल। इंग्लिश में असंभव को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। पर वो इम्पॉसिबल में भी एक पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को पढ़ने का दूसरा तरीका क्या है? आई एम पॉसिबल, है कि नहीं? आई एम पॉसिबल। तो व्यक्ति उसको इम्पॉसिबल पढ़ सकता है, या वही व्यक्ति उसको कैसा पढ़ सकता है? आई एम पॉसिबल। हाँ, सो इट्स ऑल दृष्टिकोण, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण है। तो वसुदेव जी चले गए, यमुना मैया ने भी मार्ग दे दिया। और वसुदेव जी जब जाते हैं गोकुल, हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, यशोदा मैया ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, कृष्ण और एक बालिका। आप बोलेंगे कृष्ण यहाँ पे जन्म लिए कि वहाँ पे जन्म लिए? कृष्ण भगवान मथुरा में जन्म लिए कि गोकुल में जन्म लिया? आपको क्या लगता है? वेयर डिड कृष्णा टेक बर्थ? है कि नहीं? तो हमारे आचार्य में अलग अलग मत है, पर हमारे आचार्य एक्चुअली बताते हैं कृष्ण भगवान का जन्म जो है एक्चुअल गोकुल में होता है। मथुरा में कौन जन्म लिए? कृष्ण जन्म लिए, विष्णु जन्म लिए। विष्णु आए ना, भगवान कृष्ण कैसे रूप में आए? विष्णु के रूप में आए। पर जब वसुदेव जी लेके जाते हैं, तो वो कृष्ण को जब लेके जा रहे हैं वसुदेव जी, किसको लेके जा रहे हैं? वासुदेव को, मतलब कृष्ण के विष्णु स्वरूप को लेके जा रहे हैं। और यशोदा ने ओरिजिनल कृष्ण, हाँ वृंदावन के कृष्ण जो हैं, स्वयं भगवान कृष्ण को उन्होंने जन्म दिया था, और साथ ही साथ योग माया बालिका को जन्म दिया। और यशोदा इतनी थकी हुई थी, बच्चों को जन्म देके सो गई। अभी कृष्ण भगवान को कोई जन्म देगा तो व्यक्ति थक तो जाएगा, है कि नहीं? तो यशोदा बहुत थक गई, सो गई। तो वसुदेव जी जाते हैं, यहाँ पे भी लोग सोए हुए थे कंस के कार्यक्रम में, वहाँ पे भी सोए हुए हैं, है कि नहीं? तो भक्तों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि कथा में सो जाना, परंपरा, इस परंपरा सिस्टम। तो यहाँ पे भी सोए हुए हैं, यहाँ पे भी सोए हुए हैं। वसुदेव जी क्या करता है, ये भगवान कृष्ण जो लेके आए थे, वासुदेव कृष्ण मथुरा से, वो लेके जाते हैं। और ये वासुदेव कृष्ण जो हैं, जो ओरिजिनल कृष्ण है, वृंदावन के कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण से ही बाकी जितने भी अवतार हैं, विष्णु इत्यादि, भगवान कृष्ण से आते हैं। एते चमशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णा इज ओरिजिनल गॉड, वृंदावन के कृष्ण। तो इस प्रकार ये जो वासुदेव कृष्ण है वो कृष्ण में समा जाते हैं। और वसुदेव जी वो जो बच्ची है, बालिका है, अपनी टोकरी में रखते हैं, वापस लेके आते हैं। और जब वो वापस लाते हैं, सब जेल के दरवाजे लग गए, वसुदेव जी अंदर चले जाते हैं, उनके हाथ के हथकड़ियाँ लग गए। आप बोलेंगे कैसे संभव है? अब कृष्ण की लीला को समझ नहीं सकते, है कि नहीं? अगर आप सब समझ गए कृष्ण की लीला को, तो आपका बुद्धि कृष्ण से भगवान से भी बढ़िया हो गया, महान हो गया। मतलब आप कृष्ण को पूर्ण तरीके से समझ नहीं पाएंगे, कुछ न कुछ रहेगा जो आप हमारे समझ के बाहर है। तो वसुदेव जी के हथकड़ियाँ लग गए और बच्चे का रोने का आवाज़ आता है। और कंस रुका था ये बच्चे के जन्म के लिए। और जब कंस को समाचार मिलता है कि बच्चा जन्म ले लिया, तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया, कंस भागा आता है। कंस तो सोया ही नहीं उस दिन से, जिस दिन से उसको ये काल का समाचार मिला, कंस का नींद ही उड़ गया। तो कंस भागा आता है, और जब बच्चे को मारने का प्रयास कर रहा है, देवकी रोते हुए कंस को बताती है, हे कंस, ये लड़का नहीं है, लड़की है, लड़की तुमको कैसे मारेगी? कंस कंफ्यूज हो गया। पहला तो नंबर का कंफ्यूजन, ये बच्चा 7वां है 8वां है, कंस को समझ में नहीं आया। अभी ये बच्चा लड़का नहीं लड़की, कंस भी सोच रहा है देवताओं को मेरा काल भी भेजना था, लड़का तो भेजना था, लड़की भेज दिया, है कि नहीं? मेरा स्टेटस के बारे में तो सोचा होता। तो कंस सोच रहा, अभी दुविधा में पड़ गया कंस, बच्ची को मारे कि न मारे।
है कि नहीं। क्षत्रिय जो है जनरली स्त्रियों को नहीं मारते। अभी कंस एक स्त्री को नहीं, एक बालिका को मारने का प्रयास कर रहे हैं। देवकी कंस को बोलती है, बच्ची क्या करेगी तुम्हारी, छोड़ दो ये बच्ची को, मेरे सब बच्चों को मार दिया, एक लड़की को तो छोड़ो। कंस जो है इतना अत्याचारी, इतना दुष्ट, ये बालिका को भी नहीं छोड़ता। और कंस जो है ये बच्ची को उठा के फेंकता है दीवार के ऊपर, वही स्टाइल में। कंस और देवकी और वसुदेव जो कारागृह में थे, वहाँ पे सब निशान थे उनके 6 बच्चों का, खून का निशान, खून का धाग, वही स्टाइल में कंस जो है फेंकता है। पर ये बच्ची दुर्गा का स्वरूप ले लेती है आकाश में जाके। और कंस जो है दुर्गा का उपासक, ये जनरली राक्षस वृत्ति के लोग विष्णु का आराधना नहीं करते हैं, शिवजी या दुर्गा के उपासक, देवी के उपासक होते हैं। कंस जो दिन रात दुर्गा का पूजा कर रहा था, अभी साक्षात सामने दुर्गा जी आ गई। कंस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है और दुर्गा जी कंस को क्या बोलती है, हे मूर्ख कंस। ये देखो, इतना पूजा पाठ किया और दुर्गा जी ने सर्टिफिकेट क्या दिया, मूर्ख कंस। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, आप किसी देवी की भी पूजा करो, कुछ भी करो, आप कृष्ण के भक्त नहीं हो, सब देवता आपको एक ही सर्टिफिकेट देंगे, यू आर अ फूल, मूर्ख। तो ये दुर्गा जी जो हैं अष्टभुज रूप में आती है और कंस को बताती है, हे मूर्ख कंस, तुम्हारा काल कहीं और जन्म ले चुका है, और वो गायब हो जाती है। तो कंस कंफ्यूजन में आ गया, है कि नहीं। अभी जिसका वो आराधना कर रहा है वही ये देवी आके इसको मूर्ख बोल रही है, और उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा काल कहीं और जन्म ले चुका है। तो कंस सोचने लगता है, देवताओं ने मेरे साथ छल किया, धोखा दे दिया, मैंने देवकी और वसुदेव को गिरफ्तार कर दिया, 6 बच्चों को मार दिया, किसके लिए, काल को मारने के लिए। पर काल जो है देवकी और वसुदेव से जन्म लेने ही वाला नहीं था, कहीं और जन्म ले चुका है। कंस को इतना बुरा लगता है, मैंने वो आकाशवाणी पे विश्वास करके मैंने इतना पाप कर दिया। कंस जो है देवकी और वसुदेव के पैर में गिरते हैं और बोलते हैं, माफ़ कर दो, मेरा गलती नहीं, वो आकाशवाणी का गलती है कि नहीं। वो आकाशवाणी पर विश्वास करके मैंने ये सब गड़बड़ किया, मुझे माफ़ कर दो। और देवकी और वसुदेव को छोड़ देता है। पर कंस, आपको लगेगा कंस के हृदय का परिवर्तन हो चुका है, पर यह ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बहुत टेम्पररी है। कंस जो है अपने सब सैनिकों को, मंत्रियों को आदेश देता है, थोड़े दिनों में जितने भी संतानों का जन्म हुआ है आसपास, सबको जाके मार दो। दिस इज कंस, फुल प्रूफ सॉल्यूशन जाता है। कुछ भी चीज़ को अनएम्प्टी छोड़ना नहीं चाहता, ही वांट्स टू किल एवरीवन। तो इस प्रकार कंस जो है अपने सब सैनिकों को भेजता है, सब जगह जाके वो हाहाकार मचाते हैं, ब्राह्मणों का वध करते हैं इत्यादि। और उसी समय नंद महाराज का जो मीटिंग है, अभी वसुदेव जी छूट गए कारागृह से, अभी नंद महाराज, अभी भगवान कृष्ण गोकुल में है, नंद महाराज और वसुदेव जी दोस्त हैं। तो एक बार नंद महाराज मथुरा पहुंचते हैं कंस को टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए, और इस समय वसुदेव जी नंद महाराज को मिलते हैं और नंद महाराज को बोलते हैं, थोड़ा सावधान रहना, बच्चों का ख्याल रखना अच्छे से। और वसुदेव जी नंद को नहीं बोलते, वो बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, वो नहीं बोलते आपके बच्चों का ख्याल रखना अच्छे से। तो नंद महाराज सोच रहे हैं वसुदेव जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। वो वापस आते हैं। जब वो वापस आ रहे थे उसी समय पे कंस जो है पहले राक्षसी को बेचता है वृंदावन धाम, अभी भगवान कृष्ण गोकुल में है कि नहीं। तो पहले राक्षसी को बेचते हैं जिसका नाम था पूतना। और पूतना जो थी उसके पास एक्सपर्टीज था, एक्सपर्टीज जानते हैं ना, सर्जन के पास एक्सपर्टीज होता है। तो कंस के पास अलग अलग राक्षस थे, अलग अलग राक्षसों का अलग अलग एक्सपर्टीज था। कंस, ये पूतना का एक्सपर्टीज था, बच्चों का वध करने में एक्सपर्ट थी वो, बहुत सारे उसने पास सर्टिफिकेट था, बहुत सारे बच्चों को वध कर दिया था उसने। तो कंस ने बुलाया पूतना को, और पूतना जो है अपने स्तनों पे विष भर के जाती है गोकुल कृष्ण को मारने के लिए। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं पूतना जो है इतनी डरावनी राक्षसी थी, डाकिन थी, पर एक बहुत सुंदर स्त्री का स्वरूप लेती है और गोकुल में प्रवेश करती है। व्रजवासियों की एक खासियत है, व्रजवासियों का जो हृदय है बहुत ही सरल। हमने देखा कंस का हृदय कैसा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत आगे के बारे में सोचता है, बहुत कॉम्प्लेक्स गाय है। पर व्रजवासियों का हृदय जो है बहुत ही सरल।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु बताते थे कि वैष्णव मतलब सरल हृदय, नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड हार्ट। हृदय को सरल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। तो व्रजवासी जो हैं, यशोदा मैया इतनी मासूम, पूतना को देखती है, एक स्त्री को देखती है बहुत सुंदर, तो यशोदा को लगता है शायद लक्ष्मी साक्षात आई है वैकुंठ से मेरे कान्हा को आशीर्वाद देने के लिए। बहुत ही मासूम। और ये पूतना जो है सीधा प्रवेश कर जाती है यशोदा मैया के घर में, कमरे के अंदर, और यशोदा जो है भगवान कृष्ण को पूतना को सौंप देती है, आप आशीर्वाद देना। और पूतना भगवान कृष्ण को देख रही है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान कृष्ण जो है अपना आंख बंद कर लेते हैं। कृष्णा क्लोजेस हिज आइज। भगवान कृष्ण अपना आंख क्यों बंद करते हैं? इसके अलग अलग कारण। एक कारण, भगवान कृष्ण सोच रहे थे मेरा अवतार हुआ है दुष्टों का दमन करने के लिए, और ये अवतार में पहला मुझे राक्षस को मारना है, एक स्त्री को। तो भगवान कृष्ण आंख बंद करते हैं, क्या करें, है कि नहीं? मुझे भी अलग अलग प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन न चाहते हुए स्त्री का वध करना है, तो भगवान कृष्ण आंख बंद कर देते हैं। दूसरा कारण हमारे आचार्य बताते हैं, भगवान कृष्ण सोच रहे थे मेरे आंखों में इतना तेज है, पूतना मेरे आंखों को देखती रहेगी, डर जाएगी, अपना कार्य कर नहीं पाएगी। तो भगवान कृष्ण पूतना को थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए अपना आंख बंद कर देते हैं, और पूतना जो है। और तीसरा कारण, जब बच्चा माँ से दूध पीता है, बच्चा जो है आंख बंद कर देता है कि उसको पूरा कॉन्फिडेंस है अभी मैंने माँ का आश्रय लिया है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जो है पूतना का आश्रय लेते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा माँ का आश्रय लेता है। और पूतना जो है भगवान कृष्ण को स्तनपान करा रही है। तो पूतना ने उनके स्तनों में इतना विष भरा है, इतना खतरनाक विष, लाखों बच्चों को एक साथ मार सकती है। पर भगवान कृष्ण वो विष को भी पी लेते हैं, और साथ ही साथ पूतना के प्राण को भी भगवान कृष्ण हरने लगते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है हरि, कृष्णा हु टेक्स एवरीथिंग अवे। पूतना पहले तो बहुत खुश थी कि विष पी रहा है कृष्ण, छोटा बालक मर जाएगा, पर धीरे धीरे भगवान कृष्ण जो है पूतना के प्राण को हरने लगते हैं, खींचने लगते हैं। पूतना डर जाती है, पूतना चीखने लगती है, चिल्लाती है, और कृष्ण को बोलती है कृष्ण छोड़ो मुझे। पर भगवान कृष्ण की प्रॉब्लम है कि नहीं? कृष्ण ने किसी को पकड़ लिया, कृष्ण भगवान छोड़ने वाले नहीं है। पकड़ने में थोड़ा समय जाता है, पर एक बार कृष्ण ने पकड़ लिया, कृष्ण का ग्रिप बहुत सॉलिड है। आप कृष्ण को बोलोगे छोड़ो, फिर भी कृष्ण नहीं जाने वाले। इसलिए रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के आचार्य बताते हैं कृष्ण से थोड़ा सावधान रहना, है कि नहीं? कृष्ण पकड़ने के लिए समय लगता है, पर एक बार भगवान कृष्ण हृदय में प्रवेश कर गए, बाद में आप कृष्ण को निकालना भी चाहो, कृष्ण निकलते नहीं है आसानी से। तो पूतना भगवान कृष्ण को बोल रही है छोड़ो छोड़ो, पर भगवान कृष्ण छोड़ते नहीं है। पूतना इतनी डर जाती है, पूतना का ओरिजिनल स्वरूप आ जाता है, विशाल डरावना स्वरूप लेके नंद महाराज के घर के बाहर आती है। तो ये राक्षस वृत्ति के लोग हैं, अपना जो असली स्वरूप है ज़्यादा समय तक वो छुपा नहीं सकते, है कि नहीं? जब तक सामने कठिनाई नहीं है, उनका असली स्वरूप छुपा रहता है। सामने कुछ कठिनाई आ गया, उनका ओरिजिनल राक्षस का वृत्ति बाहर आता है। तो पूतना इतना विशाल रूप लेके बाहर आती है, और सब गोकुल के जो निवासी हैं, यशोदा डर जाती है, क्या हो गया, इतनी सुंदर स्त्री थी, इतना विशाल रूप ले लिया, डरावना रूप। और भगवान कृष्ण को लेके पूतना भागती है, और गोकुल के थोड़ा बाहर कंस का बगीचा था, जहाँ पे कंस ने बहुत सारे चुन चुन के बड़े बड़े पेड़ लगाए थे। बहुत समय, एक पेड़ को उगाने के लिए बहुत समय लगता है। कंस ने बहुत प्रेम के साथ ये पूरा बगीचा जो है, जंगल जो है उगाया था। पूतना इतना विशाल रूप लेके वो पूरे कंस के बगीचे के सब पेड़ों को नाश करके मर जाती है, और इस प्रकार पूतना का भी वध हो गया। और साथ ही साथ भगवान कृष्ण ने कंस के पूरे जो जंगल है, जो वन है, उसका भी नाश कर दिया। और भगवान कृष्ण, छोटे से कृष्ण, हमारे आचार्य बताते हैं ये हैं कृष्ण। जब भगवान वामन के रूप में आते हैं, अलग अलग नरसिंह के रूप में आते हैं, भगवान को अपना कार्य करने के लिए विशाल रूप लेना पड़ा। भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया, कृष्ण भगवान को रूप भी चेंज नहीं करना पड़ा। थोड़े दिन के बच्चे हैं, इतने छोटे रहे कृष्ण, और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। और इस प्रकार पूतना का वध हो जाता है, पूतना गिर जाती है, और भगवान कृष्ण पूतना के शरीर के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, खेल रहे हैं।
सब व्रजवासी दौड़े दौड़े आते हैं। यशोदा मैया देख रही है क्या हो गया, और उसी समय नंद महाराज आते हैं। और नंद महाराज को समझ में आता है, अरे वसुदेव जी ने बोला था सही था। वसुदेव जी बोले थोड़ा सावधान रहना, देखो आ गया असुर। तो जब ये सब व्रजवासी कृष्ण भगवान को ये परिस्थिति में देखते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण से नज़र उतारते हैं। उनको लगता है कि कृष्ण इतने सुंदर बालक, उन पे नज़र लग गया। और कैसे नज़र उतारते हैं, गायों को जो दूली है, गो दूली जो है भगवान कृष्ण पे छिड़काते हैं। गाय के पूंछ से भगवान कृष्ण का नज़र उतारते हैं। और इस प्रकार भगवान कृष्ण को शुद्धिकरण करते हैं, भगवान कृष्ण का वैदिक मंत्रों के उच्चारण से। तो यहाँ पे हम बहुत जगह पे देखते हैं भगवान कृष्ण का गायों के साथ इतना गहरा एक कनेक्शन है, सच अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। भगवान कृष्ण का जो लीला है, शुरुआत से ही भगवान कृष्ण उनका संपर्क गौ माता से है, गायों से है। और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने पहले राक्षसी का उद्धार किया, जिसका नाम है पूतना। हम सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, पूतना इतनी विशाल, अभी इतने बड़े शरीर को कैसे जलाएंगे। तो सब व्रजवासी मिलके पूतना के शरीर को काटते हैं और उसके बाद जलाते हैं। जब पूतना के शरीर को जलाया गया, वो पूरे शरीर से सुगंध निकल रहा था। अब बोलेंगे इतनी दुष्ट राक्षसी, उसके शरीर से दुर्गंध निकलना चाहिए, सुगंध कैसे निकल रहा है? क्योंकि कृष्ण का स्पर्श हो गया, कृष्ण के फोटों का स्पर्श हो गया पूतना से। पूतना का सब पाप जो है सब धुल जाता है, और पूतना जो है उसका शरीर भी शुद्ध हो जाता है। ह्यूमन बॉडी बिकम सो प्योर। तो ये कृष्ण का शक्ति है। हम कितने भी गए गुजरे हो पूतना की तरफ, हमने कितने भी पाप किए हो, अपराध किए हो, अगर हम कृष्ण के कनेक्शन में आ गए, डेफिनेटली हम शुद्ध बनेंगे। श्रील प्रभुपाद ने ये संस्था ऐसे लोगों के बीच में खोला है अमेरिका में, जहाँ पे ये सब लोग इतने सारे गलत कार्य कर रहे थे, सब पाप कार्य में लगे थे, पर कृष्ण का संग मिलते ही, कृष्ण का संपर्क मिलते ही ये सब लोगों का हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है। और ये पूतना को भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक जगत में माँ का स्थान दे दिया। भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया। जब भी भगवान कृष्ण असुरों का वध करते हैं, हम कैसे बोलते हैं, कृष्णा लिबरेटेड डीमन। भगवान कृष्ण ने वध किया, पर वो असुर का भगवान कृष्ण उद्धार करते हैं। और भगवान कृष्ण पूतना को माँ का स्थान देते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण सोच रहे थे, पूतना आई थी विष पिलाने के लिए, पर भगवान कृष्ण सोच रहे थे एटलीस्ट पिलाने के लिए आई। कितने लोग कृष्ण के पास जाते हैं, तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे एटलीस्ट पूतना आई तो मेरे पास, विष पिलाने के लिए, मारने के लिए दूसरी बात, पर एटलीस्ट आई तो मेरे पास। तो जब आप भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, जाते ही भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए उद्धव जी भागवतम में उद्धव जी बताते हैं विदुर को कि कृष्ण भगवान से ज़्यादा कृपालु कौन हो सकता है कि नहीं। कृष्ण भगवान इतने कृपालु हैं, उन्होंने पूतना को माँ का स्थान दे दिया, जो पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई। अगर हम सिंसियरली अनुकूल भाव से भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण सब कुछ दे सकते हैं। भगवान कृष्ण अपने आप को दे सकते हैं, मुक्ति के बारे में क्या बोलना। तो ये कृष्ण की महानता है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णास लीला। भगवान कृष्ण का हृदय जो है इतना महान है। भगवान कृष्ण जो हम गलत कार्य करते हैं, भगवान कृष्ण वो नहीं देखते, हमारे अपराध को कृष्ण नहीं देखते, भगवान कृष्ण हमारे प्रामाणिकता को देखते हैं। और जो भी हम थोड़ा भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण डेफिनेटली उसका लाभ देते हैं। तो यहाँ पे मैं आज की कथा को विराम दूंगा। कृष्ण लीला तो अनंत है, जैसा मैं बताया। इसके बाद वर्णन है कि कैसे भगवान कृष्ण को मारने के लिए तृणावृत, शकटासुर, बहुत सारे असुर आते हैं, और भगवान कृष्ण हर एक असुर को मारते हैं। वृंदावन लीला की एक खासियत है, वृंदावन में भगवान कृष्ण उन्होंने कभी अस्त्र नहीं उठाया। कहीं पे वर्णन नहीं है कि कृष्ण ने सुदर्शन उठाया, उनके धनुष्य बाण को उठाया, कहीं पे वर्णन नहीं है। भगवान कृष्ण ने वृंदावन में जितने भी असुर आए, प्रैक्टिकली रोज़ कोई ना कोई असुर आता गया, भगवान कृष्ण ने हाथ से, पैर से, मुंह से सब असुरों को वध किया। और आप कृष्ण लीला स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने हर असुर को वही स्टाइल में मारा। कृष्ण का स्टाइल भी रिपीट नहीं होता, डिफरेंट स्टाइल। और भगवान कृष्ण इस प्रकार सब असुरों का उद्धार करते हैं। कृष्णा लिबरेट्स ऑल द डीमंस। तो थोड़े दिन बचे हैं जन्माष्टमी के लिए, जैसे आप लोग कलेक्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है, कृष्णा, भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन। इसका पठन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सो दिस इज रियल जन्माष्टमी, यही सही जन्माष्टमी है, वेयर वी हियर अबाउट कृष्णा मोर एंड मोर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।